डॉक्टर माधुरी पांडे में विदुषत्व है, ज्ञान है। बिहार की भूमि पर शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति, सीवान में शिक्षण कार्य, ट्रेन से आना जाना, पारिवारिक जीवन की सुरक्षा संरक्षण, भाइयों के शिक्षण की व्यवस्था, पितृविहीन स्थिति में परिवार का संरक्षण। काशी में 2000 में आगमन, गोपी राधा इंटरमीडिएट कॉलेज में प्राचार्य पद पर नियुक्ति, शिक्षण में अभिरुचि, देवरिया जनपद के गौरव के प्रतीक डॉक्टर माधुरी काशी में अपनी पहचान बना चुकी हैं। सेवानिवृत्त हैं। अपने प्राचार्यत्व काल में प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, संपर्क, साहित्य, नाटक, साहित्यिक क्रिया, कला, विधाएं, उनमें निरंतर प्रवीणता, अधिकारियों के साथ सामंजस्य, प्रबंध समिति को संगठित रखने का कार्य, उत्तरदायित्व, छात्राओं में प्रशासन, शिक्षण, संस्कार देना मुख्य स्वरूप है गोपी राधा इंटरमीडिएट कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर माधुरी पांडे का। आज उपस्थित हैं कार्यालय में संत तुलसी पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, महाकवि जयशंकर प्रसाद के सम्मुख गुरु तेग बहादुर सिंह के आशीष के अधीन इनकी वाणी का प्रवाह आप सुने। सूर्य बहुत ऊंचा है, जीवन का ध्येय भी हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इस संकल्पना को निर्धारित करते हुए आज मैं काशी में जयनारायण इंटर कॉलेज के प्राचार्य, जिन्होंने मेरा संरक्षण और अपनी तीव्र बुद्धि से हमको संचरित किया है और हम में जीवन का संचार मुखरित किया है, उनके सानिध्य में बैठ करके अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आज उन्होंने एक अतीत के संबंधी मुझे कुछ वार्ता होने लगी तो मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। कर्म भूमि काशी, माँ दुर्गा के जन्मस्थली, जहाँ पे गोपी राधा इंटर कॉलेज में 2000 में मैंने प्राचार्य पद ज्वाइन किया और उस योगदान में हमारे अभिभावक के रूप में डॉक्टर नरेंद्र देव पांडे जी का अप्रतिम योगदान रहा। उनके संरक्षण और उनके सानिध्य में रह करके जीवन को एक नया आयाम मिला और उस आयाम से मैं गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में अपने कर्म भूमि में सत्यवती बहन जी के सपनों को साकार करते हुए सत्य पथ पर अग्रसर होते हुए विद्यालय की भूमिका में, प्राचार्य की भूमिका में मैंने सबको ले करके और प्रबंध समिति के साथ मिल करके शिक्षा के प्रति जो आयाम निर्धारित
होना चाहिए वह बालिकाओं के शिक्षा के लिए समर्पित रहे। जीवन के अमूल्य क्षणों का योगदान करके बालिकाओं में उनके राष्ट्र के प्रति, जीवन के प्रति, माता पिता परिवार के प्रति और अपने संस्कार के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति ओतप्रोत करते हुए उन्हें मर्यादित शिक्षा का आगाह किया। उनके संरक्षण में मैंने अनेक विद्यालय की विधाओं में जो शारीरिक सर्वांगीण विकास के लिए बालिकाओं में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें अग्रणी स्थान गोपी राधा का रहा। अधिकारियों से मिल करके, चाहे वो गंगा महोत्सव हो, चाहे वो जीवन के खेल कूद हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें गोपी राधा की बालिकाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खेल में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न तरह के पुरस्कारों से सम्मानित होती रही और गोपी राधा का नाम रोशन करते रहे। वर्तमान में जब शिक्षा की चारों तरफ अलख जगाने का जो कार्य होता था, बालिकाओं के लिए मैंने जितना हो सका विद्यालय को अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई के लिए, फिर विद्यालय में खेल कूद के लिए, विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, अपने बच्चों से, अभिभावकों से मिल करके उसको हमने पूरा किया। अपने बालिकाओं के द्वारा हमेशा मैंने गुरु कम अभिभावक का भी काम किया और उन्हें हर मार्ग पर प्रेरित करती रही आगे बढ़ने के लिए। आज गोपी राधा विद्यालय अपने ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। उसने 50 दशक पूरा कर चुका और प्रबंध समिति ने हमेशा विभिन्न कार्यकलाप के लिए मुझे सम्मानित किया। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे बालिकाओं का प्रशस्ति पत्र और लेखन कार्य में स्वागत गान के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया। उत्कृष्ट प्रधानाचार्य का पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ और शिक्षा मंत्री के द्वारा और विभिन्न आयामों में, चाहे वो स्काउट का क्षेत्र हो, चाहे वो रेड क्रॉस का क्षेत्र हो, चाहे वो विभिन्न क्रियाकलाप जो विद्यालयों से चतुर्दिक चारों तरफ बालिकाओं के विकास के लिए होता है, उसमें मैंने अपना अप्रतिम योगदान दिया और विभिन्न पदों पर रहते हुए शिक्षा की ज्योति को आगे बढ़ाया। हमारी बालिकाएं राष्ट्रीय खेल कूदों में राष्ट्रीय स्तर तक और अन्य सभी क्रियाकलापों में राष्ट्रीय स्तर तक पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। इन सबको देखते हुए हमको हमेशा माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री मायावती द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी हम समय समय पर सम्मानित होते रहे। इस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी समय पर जब हमारे यहाँ गंगा महोत्सव हो रहा था तो उसमें उनके क्रियाकलापों में सहयोग करने के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र और प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह से विभिन्न आयामों को लेकर के बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मैं नितर प्रयत्नशील रही और उनको आगे बढ़ाया। मेरा एक ही सिद्धांत था कि मुकद्दर पे जो मरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूब जाते हैं खुदाई के भरोसे पे, मेरे बच्चों जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो इस प्रेरणा को लेकर के अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लाऊं गर तुम जो मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारो न समारो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा राष्ट्र जगमगा दो। और शिक्षा की ज्योति जला करके अपने संपूर्ण चारों तरफ चतुर्दिक यश की ज्योति जलाओ, आगे बढ़ो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। इस तरह से मेरे कार्यकाल में विभिन्न गरीब छात्राओं को हर जगह से उनका जहाँ पैसे की कमी, उनसे विभिन्न लोगों से सहयोग लेकर के कई लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर
और विभिन्न पदों पर आज ये हैं। यह गर्व का विषय है कि गोपी राधा सत्यवती बहन जी के सपनों को साकार करते हुए और आगे बढ़ रहा है। आज मैं अपने कर्म पर मुझे हमेशा भरोसा था और आज मैं अपने अतीत के कर्म को समन्वित करते हुए आज मैं उन चीज़ों को याद करके और आज भी मैं समाज के सभी कार्यों में, जब भी विश्व मांगल्य मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसे जुड़ी हुई हुई, समाज में गरीब बालिकाओं के लिए शिक्षण कार्य के लिए जो सहयोग होता है, विकलांग बच्चों के लिए जो सहयोग होता है, वो समय समय पर जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है मैं चतुर्दिक उस कार्य को कर रही हूँ। और डॉक्टर नरेंद्र देव पांडे के सानिध्य में रह करके यह मुझे आगे बढ़ने का जो मौका, रिटायरमेंट के बाद भी जो उनके अंदर उनकी भावनाओं को देख करके जो भाव मेरे अंदर जागृत होता है, वो वास्तव में हम बहुत ही अपने को भाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य मुझे मिला। आज उनके कार्यालय में बैठ करके कुछ कहने का आज मौका मिला और उनके लिए मैं क्या कहूँ, न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का भाव जो कुछ है वो सादर ही समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज उनको सतत प्रणाम करती हूँ और इनको दीर्घायु होने की मैं कामना करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि यह परिवार हमेशा हिमालय की ऊंचाई और सागर की तुंग तरंगे भी इनकी ऊंचाइयों का स्पर्श न कर सके। यह नित्य यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें और बालिकाओं का जो निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान यहाँ चल रहा है वो सतत आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सतत प्रणाम करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।